जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपने बच्चों को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनें। कहते हैं जैसे हम अपनी दिनचर्या बना देते हैं वैसे ही हमारा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, गुण दो या अवगुण, यदि उन्हें हम अपनी आदत में सम्मिलित कर लेते हैं तो वैसा ही हमारा दिनचर्या बन जाता है और हमारे आचरण से वैसे ही लोग प्रभावित होकर हमें वैसा ही सलाह मशवरा देते हैं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक समय की बात है। एक शहर में एक बुजुर्ग आदिल खान नामक बाबा रहते थे और उन्हें चूड़ी बेचने का काम करते थे और अक्सर वे शहर न जाकर गांव देहात में ही चूड़ी बेचने जाया करते थे। दोस्तों, आज भी परंपरा है कि गांव की महिलाएं बाजार या शहर न जाकर गांव में ही बेचने वाले से चूड़ी पहनती हैं। इसलिए वे बाबा चूड़ियों की गठरी अपनी कमर पर बांधकर ले जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका व्यापार आगे बढ़ते गया तो वे चूड़ियों की गठरी ढोने के लिए एक गधी खरीद ली। अब वे चूड़ी की गठरी उस गधी के पीठ पर रखकर गांव-गांव में घूमते थे। लेकिन जब वे गांव में पहुंचते तो गांव के बच्चों ने उन्हें देखकर चिल्लाना शुरू कर देते थे और कहने लगते थे कि चूड़ी वाला बाबा आ गया, चूड़ी वाला बाबा आ गया। वे अपने हाथ में एक छड़ी रखते थे गधी को हाँकने के लिए, लेकिन उस छड़ी से अपने गधी को कभी मारते नहीं थे। उनका गधी को हाँकने का अपना अलग अंदाज भी था। वे गधी को हाँकते समय कभी कभी कहते कि चल मेरी बेटी चल, और कभी कभी कहते चल मेरी रानी चल, जल्दी चल, गांव पहुंचना है, गांव की बहू बेटी मेरी इंतजार कर रही होगी। वे अपनी गधी को अपने कामों से बहुत प्यार से बुलाया करते थे और कहते थे कि आज तूने बहुत काम किया है, घर पहुंचकर तुम्हें ऐसे रोटी भिगोकर खिलाऊंगा जैसा कि राजा की भी घोड़ी कभी नहीं खाई होगी। चूड़ी वाले बाबा की बातें सुनकर राहगीर भी मुस्कुराते हुए चलते जाते थे। एक दिन चूड़ी वाले बाबा को एक आदमी ने रोककर पूछा कि हे बाबा, एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया भर के तांगे वाले, बैल वाले, ऊंट वाले, गधे वाले सब लोग अपने जानवरों को हाँकते वक्त गालियाँ और मार पीट कर हाँकते हैं, पर आप अपनी गधी को मारते तो दूर उसे बहुत प्यार से हाँकते हैं। ये कैसा नज़ारा है। कभी आप उसे सूरज कहते हैं, कभी चंदा तो कभी रानी लाडो कहकर पुकारते हैं। आपके मुंह से तो मैं कभी गधी को गाली देते नहीं सुना हूँ। उस बूढ़े बाबा ने उसे बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बेटा, मेरा काम चूड़ियों का और चूड़ियाँ पहनती हैं महिलाएं, और मुझे सारा दिन महिलाओं के बीच रहना पड़ता है। अगर मैं अपनी गधी को गालियाँ देने लगता तो मेरे जुबान पर गालियाँ देने की आदत पड़ जाएगी, और सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति की जैसे आदत पड़ जाता है वह समय और अवस्था नहीं देखता है। इसलिए हमें सभी बहू बेटियां बाबा कहकर बुलाती हैं और मेरा मान सम्मान रखती हैं। अगर मैं गलती से बकने लगूं तो वे क्या मेरा सम्मान करेंगी? नहीं, तो फिर मेरा सम्मान भी जाएगा और रोजगार भी। इसलिए मैं अपनी गधी को उसी भाषा में बात करता हूँ जैसे मैं बहू बेटियों से करता हूँ, और मेरी आदत बन गई है।
कि अगर मैं गाली देने का प्रयास भी करूं तो मेरे मुंह से अच्छी बात ही निकलती है, क्योंकि मेरी आदत मेरे स्वभाव में मिल चुकी है। यही हर मनुष्य की बात है, वो जिस जिस बात को, गुण अवगुण को अपनी तरफ अपना लेता है वो उसी के अनुरूप कार्य करता है। जैसे कोई आदमी शराब पीते पीते उसे अपनी आदत से सम्मिलित कर लेता है तो उसे शराब को याद करना नहीं पड़ता, वो खुद को याद आ जाती है। शराब की लत उसे शांत नहीं बैठने देती है जब तक वो उसे पी नहीं लेता है। ऐसे ही अच्छी आदत वाले को अच्छी बात, अच्छी काम याद नहीं करने पड़ते, वो खुद ही उससे होने वो लगते हैं। तभी तो कहते हैं हमें बचपन से ही अच्छी बातें, अच्छी कामों को, सुंदर से सुंदर ज्ञान को याद करना चाहिए, जिससे कि हमारी आदत बन जाए। दोस्तों, बार बार किसी काम को करते रहने से वह आदत में सम्मिलित हो जाता है। कभी कभी लापरवाही में हम लोगों बुरी आदत को अपने पास आने देते हैं, फिर भी वो हमारी आदत बन जाती है और बाद में कोशिश करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती और हम देखते रह जाते हैं और वो हमारा नुकसान करती रहती है। वे दिन प्रतिदिन हमारी कीमत कम करती रहती है। हम उनसे बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं और बाद में शिकार होते रहते हैं। कारण है बुरी आदतों को अपने जीवन में लंबी समय तक लाने का। जब सुधरने की बात हमारे दिमाग में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि इस बात को समझें कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है, क्योंकि शुरू में बुरी बातों को जब हम ग्रहण करते हैं तो अज्ञानता के कारण हमें ये बात अच्छी लगती है और बुरी बात तो लगता है, और बुरी तब तो लगती है और बुरी तब लगता है जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर हम उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे हमारी आदत बन चुकी है। हम अपनी उन आदतों की गुलाम हो चुके हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि उन बुरी आदतों को अपने पास न भटकने देना चाहिए जो आपके और आपके बच्चों के लिए कष्टदायक बने। कहते हैं आपके छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि आपके छोटे छोटे बच्चे बड़ों का ही अनुसरण करते हैं, जिससे कि आपके अंदर होने वाली बुरी आदतें आपके बच्चों में पहुंच जाती है। यदि ये बुरी आदतें लंबी समय तक अपनाते रहें तो ये उनकी भी प्रवृत्ति में भी शामिल हो जाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चे आपको ही देखकर सीखते हैं। यदि आप रोज़ घर में पशु पक्षियों को लाकर उनकी हिंसा करेंगे तो आपके बच्चे भी हिंसा करना सीख जाएंगे। एक कहावत है कि नाविक के बच्चे को नाव चलाना नहीं सिखाना पड़ जाता, फिर भी नाव चलाना सीख जाता है। इसलिए दोस्तों, आप और अपने बच्चों को बुरी आदतों की भेंट चढ़ने नहीं देना चाहते हैं तो आप आज से ही प्रण कर लो कि बुरी बातों और बुरी आदतों को अपने पास नहीं आने देंगे। हमेशा अच्छी आदतें अपनाने का प्रयास करेंगे। जीवन में जो अच्छी बात अपनाने का आदत डाल देता है वो बुरी आदत अपने आप ही उससे दूर रहने लगती है। मेरा मानना है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा हो पर वो अपने बच्चों को अपनी तरह नहीं बनाना चाहेगा। जब बुरा मनुष्य भी अपने बच्चों में अच्छी आदतों का कामना करता है तो फिर इतना ध्यान रखना दोस्तों कि केवल कामना और इच्छा से कुछ नहीं होता। उन्हें अपना अच्छा बनने के लिए स्वयं ही अच्छा बनना पड़ता है, तभी उनके जीवन में अच्छाई पूरी तरह से आ पाएगी। दोस्तों, यदि आप अपने बच्चों को बिगड़ते देखना नहीं चाहते हैं तो ये 3 बातें हमेशा याद
करके रखना। पहली है अच्छी और बुरी बातों को समझो। दूसरी है अच्छी आदत ही अपने जीवन में समाहित करो, बुरी बात अपने आप दूर रहने लगेगी। और तीसरी है यदि आप बुरी आदतों का शिकार हो भी गए हैं तो आप प्रयास करो उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे त्यागने का, और खास करके बच्चों के सामने और घर में बुरी आदतों को न लाएं, क्योंकि इस देखा देखी में औलादें बिगड़ जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर।